सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल महेश एजुकेशनल क्लासेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनका इंट्रोडक्शन नेम रामेश्वर प्रजापति। ये आप लोग को आर्ट माध्यम से क्या क्या पढ़ाएंगे आप बता सकते हैं? सिविक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ के भी टॉपिक ला सकते हैं और मैथ ट्रिक और साइंस ट्रिक ये सब भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए इनसे। आज सोवियत संघ के विघटन के कारण शुरू करिए। तो देखिए यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में आपको बता चुके हैं कि जो शीत युद्ध का मतलब उसमें सोवियत संघ के विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में आपको बता चुके हैं। आज इसमें हम लोग क्लास 12 पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट देखना मत भूलिएगा, उसमें हम आप लोगों को सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है और थंबनेल में हम लोग लिख देंगे कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे लिख देंगे। तो देखिए आज हम लोग सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम, इसमें दो प्रश्न हैं। एक ही में भी प्रश्न दे सकता है और अलग से भी दे सकता है और एक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट लघु उत्तरी सेकेंड और दीर्घ उत्तरी प्रश्न मान लीजिए ये है। सोवियत संघ के विघटन के कारण एवं परिणाम बताइए, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। परिणाम पूछे या प्रभाव बदलाव, आपको यही चीज बताना है। इसमें विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन के कारण पहले देख लेते हैं। तो इसका सोवियत संघ के विघटन के कारण निम्न है। देखिए इसमें तो अब हो जाएगा गोर्बाचेव की नीतियां। सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, हेडिंग, ये हेडिंग देखिए आपका है गोर्बाचेव की नीतियां। इसमें देखिए आप जब किताब एक बार पढ़ लीजिएगा, किताब में आपको पता होगा कि गोर्बाचेव जो वहाँ के तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने सोवियत संघ में बदलाव लाने के लिए दो नीतियां चलाए थे। एक नाम है देखिए ग्लासनोस्त, ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन, खुलापन कह लीजिए, और पेरेस्ट्रोइका यहाँ पर लिख देते हैं, एक पेरेस्ट्रोइका। किताब एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका का अर्थ हो जाएगा पुनर्रचना, पुनर्रचना। तो इन दोनों का अर्थ यहाँ पर इस हेडिंग में लिखना है आपको। देखिए गोर्बाचेव की नीतियां, ग्लासनोस्त मतलब खुलापन, मतलब यहाँ पर पहले तो नागरिकों को घूमने उतना नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर इन लोग को पूरा स्वतंत्रता जो होता है उसको दिया गया कि नागरिकों को स्वतंत्रता रहने के लिए अपना कुछ भी कर सकते हैं। और पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्रचना, और नियमों में कुछ सुधार किए हैं। तो ये है गोर्बाचेव की नीतियां। तो ये जो दोनों नीतियां हैं इसके जस्ट विपरीत काम करने लगे, और इनका जो नीति है जिस हिसाब से लागू किया उस हिसाब से वह सक्सेस नहीं हुआ, जिसके कारण विघटन का एक कारण माना जाता है ये भी। तो दूसरा देख लीजिए, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों का पतन। पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी सरकारों का पतन है ना, तो इसके अंतर्गत ये है कि पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन। तो आपको पता होगा कि जो है बर्लिन की दीवार, जर्मनी की दीवार जो है उसको 1989 में गिरा दी गई थी। यहाँ पर लिख देना है 1989 में जो है बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, जिससे क्या हुआ कि यहाँ के सोवियत पश्चिमी यूरोप के, यहाँ पूर्वी यूरोप का अर्थव्यवस्था पता चलने लगा। बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, जिससे जर्मनी जो है एकीकरण में हो गया, पूर्वी यूरोप से सरकारों का पतन होना स्टार्ट हो गया वहां से। तो ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण इसमें आप हेडिंग है, ये हेडिंग पश्चिमी देशों की भूमिका। इसमें पश्चिमी देशों की भूमिका है, उन लोग का टेक्नोलॉजी के मामले में पश्चिमी देश अधिक विकसित हैं पश्चिमी यूरोप के देशों, तो इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका है सोवियत संघ के विघटन में। और गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षा, आपको पता है कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, 15 गणराज्य, जिसमें रूस सबसे शक्तिशाली था, मतलब बड़े गणराज्य में से एक था। गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं, आपको पता होगा कि इसमें 3 जो राज्य थे इन्होंने राष्ट्रीय आकांक्षाओं में बाल्टिक गणराज्य जिन्हें कहा जाता है बाल्टिक गणराज्य, ये तीनों बाल्टिक गणराज्य बनाए। जैसे लिथुआनिया इसमें आ जाएगा, लिथुआनिया, लातविया,
और एक गणराज्य और है लातविया, लिथुआनिया, इस्तोनिया। और इसमें देखिए जो ये तो 3 हो गए, 12 गणराज्य किस राज्य की स्थापना करते हैं, वो तीनों मिलकर एक और गणराज्य 12 देश CIS का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें पढ़ा होगा, CIS की स्थापना करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। CIS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये हो गया। अब देखिए इसमें 5वां हेडिंग, राजनीतिक लोकतंत्र को नकारना। पहली नंबर की कम्युनिस्ट पार्टी था, उसमें एक ही पार्टी का शासन था, तो इसमें लोकतंत्र और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं थी। तो अब इसके बाद देखिए आर्थिक विफलताएं। आर्थिक विफलताएं में क्या है कि जो सोवियत संघ था सबसे अधिक उद्योग धंधों पर ही अपना रुपया पैसा व्यय कर दिया, जिससे समाज पर ध्यान नहीं दिया, इससे सोवियत संघ के एक विघटन का कारण माना जाता है। और सैन्यकरण या सैन्य पर भी बहुत खर्च किया था, इससे भी प्रभाव पड़ा। और 8वां आपका है पश्चिमी राष्ट्रों से सोवियत संघ की तुलना। अब जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो इसमें पश्चिमी राष्ट्रों से अब पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप दोनों तुलना करने लगे, वह टेक्नोलॉजी और सब चीज़ में आगे थे। ये दूसरा अर्थव्यवस्था था, तो जिससे इससे भी तुलना होने लगा, तो पूर्वी यूरोप के लोग अपने को दबाव महसूस किया और पश्चिमी यूरोप में मिल गए, नाटो में जाकर मिल गए। तो ये देखिए इन 8 हेडिंग को आप विघटन के कारण में लिख सकते हैं। तो इसको इतना लिखने से आपको 4 नंबर पक्के हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग विघटन के परिणाम इसको देख लेते हैं। परिणाम पूछे, प्रभाव पूछे या बदलाव, इसको ही इतना हेडिंग आप लोग दे देंगे तो काम बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि नए देशों का उदय। यहाँ पर नए देशों का उदय, तो देखिए यहाँ पर जैसे जब विघटन हुआ तो 15 गणराज्य थे, तो वो सब अपना अलग अलग बनाए। जैसे 12 गणराज्यों ने, आपको यहाँ पर बता दिया कि 12 गणराज्यों ने CIS की स्थापना कर दी, और 3 गणराज्य जो थे वो बाल्टिक गणराज्य थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए दूसरा हेडिंग क्या है, शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति। आपको पता होगा कि अमेरिका पूंजीवादी देश है और जो है सोवियत संघ वो साम्यवादी देश है, तो दोनों में युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शीत युद्ध बातचीत का जो युद्ध था वो अंत हो गया। तो अब द्विध्रुवीयता का अंत, इससे दोनों देशों, 2 ध्रुव देश थे महाशक्ति में, 2 ही देश थे, तो उनका भी अंत हो गया। अमेरिका की सर्वोच्चता, अब जब सोवियत संघ का अंत हो गया तो अब कौन सा देश बचा, अमेरिका ही सबसे विश्व में शक्तिशाली देश बचा, और अब अभी तक वर्तमान में भी यही शक्तिशाली देश है, इसका टक्कर अभी तक कोई नहीं दे सका, लेकिन और देश देने वाले हैं। एक विचारधारा को आघात, मतलब यहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा जो थी, पहला पूंजीवादी विचारधारा, दूसरा कम्युनिस्ट विचारधारा। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है कम्युनिस्ट विचारधारा को आघात पहुंचा, सभी देश जो है अब सबसे अधिक महत्व पूंजीवादी विचारधारा को देने लगे। यहाँ पर 6वां पॉइंट आप देखिए, शक्ति संबंधों में बदलाव। और शक्ति संबंधों में बदलाव मतलब कि पूंजीवादी देश की ओर बहुत अधिक देश जाने के लिए कोशिश करने लगे, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी, ये भी हेडिंग करके आप इसमें लिख सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी हुई और साम्यवादी पार्टी का धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर तृतीय विश्व युद्ध का आघात पहुंचा। यहाँ पर तृतीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश आ जाएंगे, पहले नंबर जाएंगे, प्रथम दुनिया के देश कौन कौन से हो गए, पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका। ये जो है पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जो है फर्स्ट दुनिया, प्रथम दुनिया के देश हो गए। द्वितीय दुनिया के देश में आपका आ जाएंगे सोवियत संघ में जो देश शामिल थे वो, और पूर्वी यूरोप के देश। और तृतीय विश्व युद्ध को आघात, इसमें आपको जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाले देश हैं वो सब आ जाएंगे, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई जो आसियान संगठन है ना, इसमें ही शामिल हो सकता है। और दक्षिण एशिया के जो हैं वो, जैसे इसमें एग्जाम्पल में भारत और चीन, ये सब देश जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। तृतीय विश्व को आघात पहुंचा, तो इसमें जो है अमेरिका है सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना, और ये अपना जो है तृतीय विश्व युद्ध इन पर अपना रौब जमाने लगा एक तरफ से, ये समझिए। तो इसमें
इस 8 हेडिंग को आप लिखकर अपना 8 नंबर पक्के कर सकते हैं। और देखिए मान लीजिए मात्र पूछा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए, मात्र इतना क्वेश्चन दिया तो आप मात्र इतना लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन लिखने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इसके बारे में जरूर बताइएगा। चैप्टर का नाम क्या है, दो ध्रुवीयता का, जिसमें द्विध्रुवीयता के बारे में पहले बता दीजिएगा, उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के कारण लिख दीजिए। उसका परिणाम लिखना है, दोनों आ जाएगा तो दोनों हेडिंग के रूप में आप लिख सकते हैं। हेडिंग से ही आप वो सब समझ जाएंगे कि आपका मतलब एक प्रश्न और आंसर सही है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों करके अवश्य जाइएगा। धन्यवाद। इसको आप लोगों को ना कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाएगा, और मन होगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी दे दीजिए। बोल सकती है।